हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर गोल्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का एग्जाम जो है, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो यूपी ट्रिपल एससी इसका एग्जाम कराएगी। तो कुछ ही महीनों में वैकेंसी आता है कि आ जाएंगी। तो उसके लिए हम लोग जियोग्राफी में 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है करेंगे कि एग्जाम में वैसे कि वैसे फंस जाएं, यानी वैसे कि वैसे एग्जाम में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। चौथा ऑप्शन सही है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जियोग्राफी के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जियोग्राफिका के लिए शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले इराटोस्थनीज ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए यानी पहला सही हो जाएगा, इराटोस्थनीज। और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भू आकृति वैज्ञानिक इराटोस्थनीज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी भू आकृति विज्ञान इराटोस्थनीज को किसका जन्मदाता कहते हैं? आंसर है जेम्स हटटन। ठीक है, ये हटटन लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन 4 वाला है, चौथे नंबर का सही आंसर है। सॉरी, इसमें गलत हो गया इस क्वेश्चन में। वो आकृति का जन्मदाता किसे कहते हैं? ठीक है, इराटोस्थनीज जो है गलत टाइप हो गया है। तो इसमें कौन सा सही है? चौथा, जेम्स हटटन। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, जेम्स हटटन, ये सही आंसर है, जेम्स हटटन। ठीक है, अब चौथे बातें हैं। रुको और जाओ नियतवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या सही है? इसमें सही है ग्रिफिथ टेलर, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। रुको और जाओ नियतवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो गणितीय भूगोल का पिता किसे कहते हैं? थेल्स को कहते हैं। ठीक है, थेल्स। और फिर आता है 6 नंबर का क्वेश्चन। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? 6 नंबर में क्या सही है? हमबोल्ट। ठीक है, हमबोल्ट। और 7 में देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो कौन किसने की? कोपरनिकस ने। ये हमारा दूसरा सही हो जाएगा, कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज की, सोलर सिस्टम की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह ऑप्शन में है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उछल तारा है। तो सही क्या होगा? सही होगा आपका उपग्रह, क्योंकि ग्रहों के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? उपग्रह। ठीक है, उपग्रह हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन सारे करा रहे हैं हम, ये सभी सौर मंडल के हैं, सोलर सिस्टम के। इनसे एक भी क्वेश्चन ताकि रह न जाए इस चैप्टर से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सोलर सिस्टम से शुरुआत की है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9वां नंबर। निम्न में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह निहारिका। सभी को पता है सौर मंडल क्या होता है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होता है, ग्रह होता है। ये सभी तीनों पार्ट हैं, निहारिका अलग है बिल्कुल, ये नहीं है। ठीक है, तो सही क्या आंसर हो जाएगा? निहारिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होता है जब सूर्य से दूर होता है। ठीक है, कोई भी ग्रह जो होता है, इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होता है जब सूर्य से दूर होता है। यानी कोई ग्रह सूर्य से दूर होता है तो क्या होता है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है नियत रहता है, अधिकतम वेग होता है, तो वेग कम हो जाता है, अधिकतम होता है।
तो जब कोई ग्रह चक्कर लगाता है तो उससे दूर होता है तो वेग कम हो जाता है। और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ग्रह पृथ्वी सूर्य के पास होता है तो उसका वेग अधिकतम हो जाता है सबसे ज्यादा। तो यानी कि सबसे पूरे सौर मंडल में सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? बुध। यानी कि बुध ग्रह सबसे तेजी से घूमता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, बुध ग्रह की स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ऑप्शन है 88। सही है। ठीक है, सही आंसर क्या है? 88। इसको ज्यों का त्यों याद कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12 नंबर। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपका है, हमने पढ़ाया था सोलर सिस्टम में मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पर्वत है। यह लगभग 21 किलोमीटर का है। हिमालय जो है आपका, हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट, इससे लगभग 3 गुना। ठीक है, तो सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। किस ग्रह पर है? मंगल। ठीक है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। तो पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, किनको पार्थिव ग्रह कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, तो इन चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो हमने बताया पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध है, ठीक है, शुक्र है, मंगल है, तो सैटर्न यानी शनि नहीं है। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा शनि। ठीक है, शनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ठीक है, तो विस्फोटी तारा किसको कहते हैं? इसी का रूप है अभिनव तारा। ठीक है, ये विस्फोटी तारा कहलाता है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम किसने बताया? तो इसको किसने बताया? कोपरनिकस ने। यहाँ पे पहले लगा रखा है। ठीक है, कोपरनिकस काफी एग्जाम में पूछा गया। कोपरनिकस सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, प्रकाश मंडल सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो वैसे तो कोरोना कहते हैं। क्वेश्चन शायद हिंदी में भी नहीं आ रही है इसमें। अगला देख लेते हैं। उन्नीस नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? ठीक है, तो किनके बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन गलत है। इसमें ये पूछा, इसमें ये है, सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस बाहरी सतह का तापमान। ठीक है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री। इम्पॉर्टेंट हो गया है टाइप करने में। अगला देख लीजिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। सही आंसर है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुध ग्रह में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है। बुध ग्रह में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर है 88। काफी कम दिन होते हैं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा बुध। सबसे कम समय में लगाता है। सबसे कम समय में इसलिए लगाता है क्योंकि बुध जो है सूर्य के सबसे पास है। तो हमने बताया कि जो ग्रह सबसे पास होता है सूर्य के, उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, तो इसलिए ज्यादा स्पीड हो जाएगी तो चक्कर भी जल्दी लगा लेगा और कम समय लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर। सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है क्योंकि सबसे पास है बुध, लेकिन शुक्र दूसरे नंबर पर है दूरी के हिसाब से। शुक्र क्यों सबसे गर्म है? क्योंकि यह सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है, तो रिफ्लेक्ट करने के कारण ही इससे ज्यादा गर्म है। ठीक है, बुध की अपेक्षा सबसे ज्यादा गर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पृथ्वी 25 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा है? दूरी के हिसाब से शुक्र, वीनस। ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। इसी को सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, इसको जुड़वा बहन या भगिनी, क्योंकि यह आकार में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों एक बात बता दें कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में काफी पूछे गए हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं कि आप एक बार देखने के बाद जो है आप एग्जाम में सही से इनको सही कर पाए। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इनके काफी चांसेस हैं कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो विदा लेते हैं हम, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।